गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मदेव तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभुवं सुतो वदस्य गुरु शुक्रः शनिः केतुः सर्वग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं शयितं नमामि। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। आज कामदा एकादशी है। आज उसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कामदा एकादशी जो चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, हिंदू धर्म में सभी पापों को नष्ट करने वाली और मनोकामना को पूरा करने वाली मानी जाती है। यह नई हिंदू वर्ष की पहली एकादशी है, जिससे फल देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा को ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त और मोक्ष प्राप्त होता है। कामदा एकादशी का विशेष महत्व। मनोकामना पूर्ति। कामदा का अर्थ है मनोकामनाओं को पूरा करने वाली। कामदा का अर्थ मनोकामना को पूरा करने वाली मानता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्त की इच्छा पूर्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्यक्ति को पिशाच तत्व राशियों या अन्य श्रापों से भी मुक्त दिलाता है। कामदा एकादशी का महात्म सुनने या पढ़ने मास से वाजपेय यज्ञ का सम्मान पूर्ण प्राप्त होता है। पूजा की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और विष्णु की पूजा करें। पूजा में तुलसी दल, फल और तिल दूध आदि का प्रयोग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें और शाम को कथा सुनें। कामदा एकादशी का व्रत न केवल आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति समर्पण का भी दिन है, बल्कि यह जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरने का अवसर प्राप्त करती है। कामदा एकादशी का महत्व शास्त्रों में अत्यंत गहरा बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत न केवल व्यक्तिगत पापों का नाश करता है, बल्कि परिवार के कष्टों को और प्राचीन श्रापों से भी मुक्त दिलाता है। यह कामदा एकादशी के महत्व और उससे जुड़ी कथा का विस्तार का विवरण किया गया है। पौराणिक कथा गंधर्व ललित की मुक्ति। इस एकादशी की सबसे प्रसिद्ध कथा गंधर्व ललित और इस एकादशी की सबसे पवित्र कथा गंधर्व ललित और उनकी पत्नी ललिता की है। अपराध और श्राप। प्राचीन काल में रत्नापुर नगर के राजा पुंडरीक की सभा में ललित नाम का गंधर्व गायन कर रहा था। गायन के दौरान वह अपनी पत्नी ललिता की यादों में खो गया, जिससे उसका सुर बिगड़ गया। इस गलती से क्रोधित होकर राजा ने उसे एक भयानक राक्षस बन जाने का श्राप दिया। समाधान। पति की ऐसी हालत देख ललिता बहुत दुखी और विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची।
ऋषि ने उसे चैत शुक्ल पक्ष की कामदा का दशी व्रत रखने और उसका पूर्ण फल प्राप्त के लिए पति को देने की सलाह दी। परिणाम, ललिता ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और उसका फल अपने पति को समर्पित किया। इसके प्रभाव से ललित तुरंत राक्षस यौन से मुक्त होकर अपने दिव्य रूप में वापस आ गया। आध्यात्मिक और विशेष महत्व, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों के प्रभाव को भी कम करने में सक्षम है। 1000 यज्ञों का फल, इस दिन भगवान विष्णु की सच्ची भक्त से पूजा करने पर 1000 यज्ञ जैसे वाजपेयी यज्ञ करने के समान पूर्ण फल मिलता है। बुरी आदतों से छुटकारा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या उसके परिवार का सदस्य किसी बुरी लत या का शिकार है तो इस व्रत का संकल्प लेकर फल अर्पित करने से उन आदतों से मुक्ति मिल जाती है। संतान प्राप्त, जो दंपति संतान सुख की इच्छा रखते हैं उनके भी यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। वर्ष 2026 में कामदा का दशी 29 मार्च को मनाई जाएगी। इस बार इस दिन शिववास योग बन रहा है जो साधना और मानसिक शांति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पूजन की विशेष नियम, पीले रंग का महत्व, भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले वस्त्र पहनना अनिवार्य है और पीले फल पूजा अर्पित करना शुभ माना जाता है। पारण का समय, व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब अगले दिन द्वादशी शुभ मुहूर्त में पारण व्रत खोलना किया जाता है। दान, इस दिन अन्न, पीले वस्त्र और तिल का दान करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। कामदा एकादशी का महत्व और कथा शास्त्रों में अत्यंत विस्तार से वर्णित है। यह व्रत न केवल आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करता बल्कि आपके परिवार और पितरों के लिए भी कल्याणकारी माना जाता है। पौराणिक कथा का विस्तार, ललित और ललिता की कथा। प्राचीन काल में रत्नापुर, कुछ कथाओं में भोगीपुर नाम का एक नगर था जहां एक राजा पुंडरीक राज करते थे। इस नगर में ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता निवास करती थी। प्रेम और विस्मृत दोनों के बीच इतना अगाध प्रेम था कि वे एक पल के लिए भी अलग नहीं रह पाते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में ललित गान कर रहा था, लेकिन गाते समय उसका ध्यान अपनी पत्नी ललिता पर चला गया और उसका सुर बिगड़ गया। भयंकर श्राप, सभा में मौजूद एक ईर्ष्यालु नाग ने राजा को यह बता दी कि क्रोधित होकर राजा ने उसे ललित को राक्षस पिशाच बन जाने का श्राप दे दिया, जिसके प्रभाव से ललित का शरीर विशाल और भयानक मुख हो गया। मुक्ति की मार्ग, अपने पति की यह दुर्दशा देख ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि ने उसे चैत शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखने की निष्ठा से करने और उसका पूर्ण फल पाने पति को अर्पित करने का उपाय बताया। परिणाम, ललिता के इस व्रत का पूर्ण फल मिलते ही ललित पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः दिव्य गंधर्व रूप में आ गया। कामदा एकादशी का विशेष फल, पिशाच योनि से मुक्ति। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जो किसी व्यक्ति को राशि या प्रेत योनि से मुक्त दिला सकता है।
पितरों का उद्धार। मानता है कि यदि अपने पूर्वज किसी कष्ट में हैं या भटक रहे हैं तो उनके नाम से व्रत संकल्प करने पर उन्हें मोक्ष मिल सकता है। वाजपेयी का पूर्ण। इस एकादशी की कथा सुनने से मात्र 1000 वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। संतान की प्राप्ति। जो व्यक्ति संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायी माना गया है। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायी माना गया है। वर्ष 2026 में कामदा एकादशी 29 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन शिव वास योग बन रहा है जिससे आध्यात्मिक साधना और मानसिक शांति के लिए शुभ माना जाता है। पूजा के लिए विशेष नियम। संकल्प का महत्व। यदि आप किसी और के लिए जैसे पति, बच्चा या पितर यह व्रत कर रहे हैं तो द्वादशी के दिन हाथ में जल लेकर संकल्प के साथ पूर्ण से अर्पित करें। वर्जित कार्य। एकादशी के दिन चावल का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। इसके अलावा इस दिन क्रोध और पर निद्रा से बचना चाहिए। भगवान का स्वरूप। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के वासुदेव कृष्ण स्वरूप का बाल गोपाल की पूजा विधान है। कामदा एकादशी के महत्व और आध्यात्मिक गहराई समझने के लिए इसमें एक आध्यात्मिक पौराणिक संदर्भ और वैज्ञानिक पक्ष से देखा गया है। कामदा का अर्थ संस्कृत में काम का अर्थ इच्छा और दा का अर्थ देने वाली। यह एकादशी केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता भी प्रदान करती है। शास्त्रों के अनुसार इंसान की 4 मुख्य कामनाएं होती हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कामदा एकादशी इन विचारों की प्राप्त करने का प्रशस्त करती है। पौराणिक कथा में ललित गंधर्व का अपनी पत्नी ख्यालों में खो जाना और सुर का बिगड़ जाना प्रमाद, लापरवाही का प्रतीक है। राजा को उसे राक्षस बनने का श्राप देना यह दर्शाता है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य अर्थात धर्म से भटक कर केवल वासना या मोह में डूब जाता है तो उसका स्वभाव राजसी, क्रोध, लोभ, अहंकार हो जाता है। कामदा एकादशी का व्रत मनुष्य को अपनी चेतना वापस पाने और राजसी प्रवृत्तियों, बुरी आदतों को छोड़कर पुनः दिव्य बनने की प्रेरणा देता है। संकल्प और पूर्ण की दान की शक्ति। इस एकादशी को सबसे बड़ी विशेषता पूर्ण का स्थानांतरण है। ललिता ने स्वयं व्रत किया लेकिन उसका फल अपने पति को दे दिया। यह सिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम और भक्ति में इतनी शक्ति है। आप अपनी तपस्या से दूसरे जीवन बदल सकते हैं। आज के समय में यदि कोई परिवार का सदस्य संकट में है या गलत रास्ते पर है तो उसके निमित्त यह व्रत रखना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। ज्योतिषी और प्रकृति का महत्व। ऋतु परिवर्तन। यह चैत मास हिंदू 9 वर्ष का पहला महीना है। इस समय प्रकृति में नयापन होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय व्रत रखने में शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती हैं और नई ऊर्जा का संचार होता है। चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा का प्रभाव। एकादशी तिथि पर चंद्रमा की स्थिति का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और व्रत ध्यान
के माध्यम से मन को एकाग्र करना आसान होता है। विशेष पूजा अनुष्ठान सूक्ष्म वितरण। पंचामृत अभिषेक। भगवान विष्णु का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करने से जीवन के 5 संकट कलेशों का नाश होता है। अखंड ज्योति। इस दिन घर में अखंड ज्योत जलाना ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, जो अज्ञान के अंधेरों को दूर करता है। तुलसी पूजन। एकादशी के दिन तुलसी की सेवा विशेष महत्व फल है, लेकिन याद रहे कि एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, उन्हें एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। व्रत को मनोवैज्ञानिक लाभ। यह व्रत आत्मनियंत्रण सिखाता है कि 24 घंटे का उपवास और सात्विक विचार मनुष्य की इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। क्या आप एकादशी के विशेष मंत्रों का या प्राण व्रत खोलने की विशेष विधि के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? चूंकि आप कामदा एकादशी की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप पूजा सामग्री किट व्रत के लिए सात्विक प्रसाद पदार्थ या भगवान विष्णु की नई प्रतिमा ढूंढ रहे हैं? कामदा एकादशी के महत्व और गहराई से समझने के लिए हमें इसके दार्शनिक, सामाजिक और अनुष्ठानिक पहलुओं पर गौर करना होगा। यह व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने की प्रक्रिया भी है। दार्शनिक महत्व। राक्षस से गंधर्व की यात्रा। पौराणिक कथा में संचालित ललित गंधर्व का राक्षस बनना एक रूपक है। पिशाच तत्व का अर्थ। हिंदू धर्म में पिशाच या राक्षस का अर्थ है विवेक का खो जाना, क्रोध, तामसिक प्रवृत्तियों और इंद्रियों के बस में ना होना। मुक्त का विज्ञान। कामदा एकादशी का व्रत रज और तम गुणों को दबाकर सत्य गुण, शुद्धता और ज्ञान को जगाता है। जब ललिता ने व्रत का पूर्ण करने की अपने पति को दिया, तो इसका अर्थ है कि शुद्ध संकल्प और प्रार्थना से किसी की चेतना को बदला जा सकता है। ब्रह्म हत्या और घोर पापों का शमन। ब्रह्म हत्या दीपानी पिशाच तत्व विनाशिनी, अर्थात यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट करने वाला और पिशाच योनि से मुक्त दिलाने वाला है। यह भक्त को मानसिक ग्लानि और पुराने बुरे कर्मों को बोझ से आजाद करता है। पूर्ण दान की परंपरा। यह एकादशी परोपकार का सबसे बड़ा उदाहरण है। अधिकतर व्रत स्वयं के लिए किए जाते हैं, लेकिन कामदा एकादशी का विधान है कि यदि आपको कोई प्रिय व्यक्ति कष्ट में है, वासनाओं में फंसा है या अशांत है, जो आपके उसके नाम का संकल्प लेकर यह व्रत रख सकते हैं। द्वादशी के दिन भगवान के सामने जल छोड़कर कहना होता है, मेरे इस व्रत का फल अमुक व्यक्ति को प्राप्त हो। यह भावनात्मक जुड़ा और निस्वार्थ प्रेम को बढ़ाता है। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से शुक्ल पक्ष की चैत शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत पूछा, तब कृष्ण ने कहा, इस व्रत की महिमा स्वयं वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को सुनाई थी। इस कृष्ण के अनुसार जो यह
मनुष्य इस दिन विश्व के पालनहार विष्णु की शरण में जाता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। विशेष साधना और रात जागरण। कामदा एकादशी पर रात जागरण का विशेष विधान मानता है कि जो भक्त रात भर जागकर भगवान का कीर्तन करते हैं, उन्हें पूर्वजों की 7 पीढ़ियों का सुधार करने का पूर्ण फल मिलता है। इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना मानसिक शांत और कोर्ट कचहरी या शत्रुओं से मुक्त के लिए अचूक माना जाता है। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पक्ष। चैत मास में बसंत ऋतु का अंत और ग्रीष्म का आगमन होता है। इस संधि काल में शरीर में पित्त और कफ का असंतुलन होता है। एकादशी का निर्जला या फलाहारी व्रत शरीर के शुद्ध करता है और आने वाली गर्मी के लिए तैयार करता है। मानसिक नियंत्रण। चंद्रमा की स्थिति के कारण इस समय मन विचलित रहता है। व्रत करने से एकाग्रता बढ़ती है। व्रत का फल तभी पूरा मिलता है जब आप पारण सही ढंग से हो। पारण हमेशा हरि वासर द्वादशी की पहली चौथाई अवध समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। पारण के समय ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान, अन्न, वस्त्र, जल या पात्र देना अनिवार्य है। कामदा एकादशी की विशेष आरती, विशिष्ट मंत्रों की सूची इस व्रत के दौरान खाए जाने वाले सात्विक व्यंजन की रेसिपी माना जाता है। सात्विक फलाहार जैसे कद्दू का कुट्टू का आटा, मखाना, सेंधा नमक, पूजा के लिए विशेष पीताम्बरी, पीले वस्त्र या विष्णु चालीसा का कथा करना चाहिए। आगे के हम आपको विस्तार पूर्वक अगले कथा हम बताते हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।